शिखज को देकर मैं बहुत खाली हो गई हूँ। मेरी गोद फिर से भर दो। मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ शोम। क्या बात है शोम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? शोम, तुम भी तो बाप बनना चाहते हो ना? बस बंद करो ये बातें। बंद करो? शोम, कुछ देर पहले तो तुम बच्चे के लिए तड़प रहे थे और अब उसी बात को लेकर परेशान हो रहे। शोम, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। बोलो, बात क्या है? हाँ जिया, बात को टालने से कुछ होगा तो है नहीं। सच आज या कल तुम्हारे सामने तो आ ही जाएगा। आज ही तुम इस बात का सामना कर लो तो अच्छा है। कौन सा सच? जिया, ये बात कहने के लिए मैं कई दिनों से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं बाप नहीं बन सकता जिया। क्यों? जिया, मेरी बात सुनो। मत छुओ मुझे। धोखा दिया शोम, तुमने मुझे धोखा दिया। ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे ना, लेकिन तुमने नहीं बताई। जिया, शोम, मैं अभी तुम्हारा मां नहीं बन सकती शोम। नहीं बन सकती मैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने मुझे धोखा दिया है शोम, दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुम। क्या सोच रहे थे शोम? शोम, कितने थके थके से लग रहे हो। तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है। हम कहीं बाहर चलें? बाहर? हाँ, हम लोग कहीं हनीमून पर भी नहीं गए। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। क्यों? और तुम्हें थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। नहीं, नॉट पॉसिबल। पर क्यों? इट्स टू लेट फॉर हनीमून और वैसे भी काम बहुत है। मैं फिर से मां बनना चाहती हूँ, तुम्हारे और मेरे बच्चे की। मैं फिर से मां बनना चाहती हूँ, तुम्हारे और मेरे बच्चे की। हेलो मिस्टर पुनीर, मैं दाक्षी भारद्वाज बोल रही हूँ। मेरे डिवोर्स के सिलसिले में मुझे आपसे मिलना था। क्या मुझे आज का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? कैन वी मीट टुडे? आई एम सॉरी मैम, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल। आप किसी और वकील को हायर कर लीजिए। हाउ रूड, डिस्गस्टिंग। शोम,
बाबा आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? यही बात तो मैं जानना चाहता हूँ बेटा कि प्रॉब्लम क्या है। तुम और जिया डिनर पर क्यों नहीं आ रहे हो आज? क्या बात है बताओ। बाबा कोई बात नहीं है, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि जिया ने आपसे ये कहा है। क्यों कहा है? हमारी तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, हम शाम को जरूर आएंगे। और इतनी सी बात के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फोन कर लेते। बेटा बात कुछ और भी है जो फोन पर नहीं बताई जा सकती थी। ऐसी क्या बात है बाबा? थैंक यू बेटा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने और जिया ने शिखज को हमें देखकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। शाम को जब घर आओ तब देखना बेटा कि हमारा घर जो वीरानी से खामोश था तुम्हारी दी हुई खुशियों से कैसे चहक रहा है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। बाबा इसमें तो जिया समझदार है, मैं मानता हूं, लेकिन वो एक माँ है और माँ की ममता दुनिया में सबसे ज्यादा स्वार्थी होती है। वो औलाद के लिए दुनिया का सब सुख छोड़ सकती है, लेकिन किसी सुख के लिए अपनी औलाद को छोड़ सकती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिया ने ऐसा किया है और मैं जानता हूं ये सब तुम्हारी वजह से किया है, क्योंकि तुम ही वो महान इंसान हो सकते हो जो एक माँ को इतने बड़े दान के लिए राजी कर सकते हो। इतना बड़ा दिल तुम्हारा ही हो सकता है बेटा जो अपने घर की खुशियों को अपनी पत्नी के फर्ज के आगे कुर्बान कर देता है। हाँ हाँ, आप सब सामान घर पर ही भिजवा दीजिए और मेडिसिन भी भिजवा दीजिएगा, भूलिएगा मत। नहीं नहीं, एक घंटा तो... इडियट, टफर कहीं की, आगे के सिर के पीछे लगा लिए, दिखाई नहीं देता तुम्हें? सॉरी नेत्रा, मैं एक्चुअली जल्दी में थी ना। क्या की जल्दी है तुम्हें? कहाँ मरने जा रही थी? माँ को जूस देने जा रही थी। तो 5 मिनट देर हो जाती तो क्या आसमान फट जाता? या फिर तुम जानबूझकर मुझसे पंगा ले रही? ऐसा कुछ नहीं है नेत्रा, बस गलती हो गई। वैसे भी साड़ी धुल जाएगी। अच्छा, कौन धोएगा? तू? वैसे है तू इसी लायक। पता नहीं समर ने तेरे साथ इतने साल कैसे निकाल दिए। तुझ जैसी बीवी तो कोई सपने में भी पसंद नहीं करेगा। और क्या कह रहे थे तू और तेरे घर वाले कि मैंने तुझसे तेरा पति छीना है? जा जाकर आईने में अपनी शक्ल देख ले और अपने आप से ये सवाल भी पूछ लेना कि तेरी जैसी औरत के साथ कोई भी मर्द रहना पसंद करेगा या नहीं। नेत्रा, देखो ना, मेरी तबीयत वैसे ही खराब है और इन्होंने मुझ पर जूस गिराकर मेरा ब्लड प्रेशर और बढ़ा दिया। देखो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज मुझे रूम में ले चलो प्लीज। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने... समर, हम रूम में चल के बात करेंगे, चलो ना प्लीज। तुमने सही कहा था जिया, अभी तो मेरा इम्तिहान शुरू हुआ है और मुझे इसमें कमजोर नहीं पड़ना है। हाँ जी हाँ, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी कमजोर। देवयानी, नेत्रा ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मैं उसके लिए सॉरी कहने आया हूँ।
क्या बात है समर, इतने से दिनों में तुम नेत्रा से इतना प्यार करने लग गए कि उसके किए की माफी मांगने में तुम्हें कुछ गलत नजर नहीं आता? शर्म भी नहीं आती? देवयानी, क्या कमी रह गई थी समर, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे? देवयानी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वक्त हमारे साथ नहीं है। वक्त तो मेरे साथ नहीं है समर, इसीलिए तो इस घर में मेरी हालत हो गई। और हो भी क्यों ना, जिस औरत का पति ही उसे छोड़ दे, उसकी अपने घर में क्या हैसियत रह जाती? वो 2 टके की औरत मुझे जलील न करे तो क्या करे? खैर, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूं समर। जाकर कह देना अपनी नेत्रा से, अब तुम जा सकते हो। देवयानी, मैंने कहा ना, तुम अब जा सकते हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है सर। वैसे भी मुझे छोड़ चुके हो, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे और मेरे बच्चे की। आई एम सॉरी मिस्टर शोम, पर अब आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ, मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ, माँ बनना तुम्हारे और मेरे बच्चे की। आई एम सॉरी, पर अब आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। तुम्हारे माँ बनना चाहती हूँ, मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ, पर अब आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। मैं फिर से माँ बनना तुम्हारे और मेरे बच्चे की। पर अब आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे। तुम्हारे और मेरे बच्चे की। हाँ शेखर, नहीं, हम बस निकल ही रहे। शोम का इंतजार हो रहा है, शोम आते ही हम निकलते हैं। ठीक है, बाय। शोम तो वक्त का पका है, आज कहाँ रह गया? आजकल उसे हमेशा देर हो जाती है। क्या मतलब? कुछ नहीं माँ। जिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ बात क्या है? माँ, जब से मैंने शिखर को शेखर के हाथों सौंपा है, तब से शोम कुछ बदल सा गया है। पता नहीं वो जानबूझकर मुझसे दूर रहने लगा है या फिर कोई तो बात है जो उसे परेशान कर रही है। या इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, तुम इस दूरी को मिटा दो। हजिया, बात अगर शिखर को सौंपने की है तो गलती तुम्हारी थी। तुम अब शोम की पत्नी हो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हें
उसे मशवरा करना चाहिए था। लेकिन माँ शेखर जिया, शेखर तुम्हारा भूतकाल है, तुम्हारा अतीत। अक्षोम तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य। इंसान अपने अतीत को याद तो कर सकता है जिया, लेकिन जीना उसे अपने वर्तमान में पड़ता है। तुम्हें शेखर के लिए जो करना था तुमने कर लिया। अब तुम्हारा कर्तव्य अक्षोम की तरफ है। अक्षोम ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। वो तो शायद अपने आप से ज्यादा प्यार तुमसे करता है। जिया, अगर क्षोम को किसी बात से ठेस पहुंची हो तो जल्द से जल्द अपने प्यार से उस जख्म को भर दो। उसे दूर जाने से रोक लो, वापस ले आओ उसे अपने पास। हाँ, अब पत्नी के हक से क्षोम को फोन करो और पूछो कि वो कहाँ है और कब आ रहा है। फोन करो। माँ, क्षोम तो ऑफिस से कब का निकल चुका है, पता नहीं कहाँ चला गया। दोबारा मोबाइल पे ट्राई कर। माँ, मैंने मोबाइल पे ट्राई किया था, वो फोन नहीं उठा रहा है, सिर्फ घंटी बज रही है। हेलो, मैं डॉक्टर दाक्षी भारद्वाज बोल रही हूँ। इज दैट जिया? हाँ, जिया बोल रही हूँ। एक्चुअली जिया, आपके हस्बैंड मुझे बेहोशी की हालत में मिले। उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? शोम का एक्सीडेंट? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं, ही सेफ। छोटा सा एक्सीडेंट था, मैं उन्हें अपने घर ले आई हूँ, फर्स्ट एड भी दे दिया है। लेकिन बेहोशी की हालत में वो बार बार आपका नाम ले रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आई शुड इन्फॉर्म यू। जी, मैं अभी पहुंचती हूँ। एक मिनट, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। जी, लिख लीजिए। हाँ, बोलिए। जी, ठीक है। हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। ऑलराइट। ओके, डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी। बस अब तुम्हारी मम्मी आने वाली हैं, फिर हम बाहर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, ऐश करेंगे। ठीक है? चलो, नाउ बी अ गुड बॉय और जल्दी से उठ जाओ। शिकज, ए मुन्ना, ए मेरे मुन्ना। शिकज, अच्छा डैडी के साथ मस्ती? एक मिनट, अभी बताता हूँ। उठ जा। हे मुन्ना, मुन्ना, लगता है डैडी की गोद में आके ही उठेगा। मुन्ना, हे मुन्ना। शिकज, 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 तू उठता क्यों नहीं? मुन्ना, 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 शिकज, शिकज।
शेखर एक बहुत बुरी। जिया शिकश बेहोश हो गया है। क्या? हाँ जिया, जिया मैंने इसे बहुत उठाने की कोशिश की। देखो ना, देखो ये उठता नहीं है। He is not responding at all. जिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिया मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आपके हस्बैंड मुझे बेहोशी की हालत में मिले। उनका एक्सीडेंट हो गया है। जिया शिकश बेहोश हो गया है। He is not responding at all. कहाँ जाऊँ मैं?